नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो में। मैं हूं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक और आप मुझे देख रहे हैं आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी पर, जहां आपकी सेहत है हमारी पहली प्राथमिकता। हम आपके लिए हेल्थ से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हाथों की पकड़ क्यों कमजोर हो जाती है, इसके क्या कारण है और क्या जरूरी कदम है जो हमें लेने चाहिए, और क्या कुछ ऐसे व्यायाम है जो हाथों की पकड़ को बरकरार बनाए रख सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो पूरा जरूर देखिएगा और शेयर करिए उन यार दोस्तों के साथ जो हाथों की कमजोर पकड़ के शिकार होते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ देर आप थोड़ा रुककर सोचिए, हमने अपनी पिक्चरों में, धारावाहिकों में या वास्तविकता में बुजुर्गों या कमजोर आदमी को देखा होगा कि वो अपना कोई भी सामान अपने हाथ से नहीं उठा पा रहे हैं, या उठा भी रहे हैं तो वो सामान चाहे कितना भी हल्का क्यों न हो उनके हाथ से छूट रहा है, या उनके हाथ कपकपा रहे हैं। मतलब हाथ से सामान छूटना या उसको पकड़ ना पाना कमजोर व्यक्ति या बुजुर्ग आदमी की पहचान है। ऐसा वो दिखाना चाहते हैं और ठीक ऐसा ही हमारे दिमाग में बैठा भी है, क्योंकि हाथों की कमजोर पकड़ को कमजोरी की निशानी माना जाता है और मजबूत पकड़ को मजबूती की निशानी। दूसरे एग्जाम्पल से आपको याद कुछ कराता हूं। शायद ऐसा हुआ भी होगा कि जब भी आप अपने किसी बुजुर्ग या अपने घर वालों के साथ या अपने किसी छोटे बच्चे के साथ डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर उनकी शारीरिक शक्ति को पहचानने के लिए उनकी तरफ अपनी 2 उंगली बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि इनको टाइट पकड़ो। फिर डॉक्टर उनको खींचकर उनके हाथों की पकड़ को समझते हैं, जिससे उन्हें उनकी ताकत और कमजोरी का अंदाजा हो जाता है, क्योंकि पकड़ के कमजोर होने को कई छोटी बड़ी समस्याओं का पूर्व संकेत माना जाता है। हालांकि कुछ समय पहले तक इसको बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, पर आज के समय में यह समस्या सबको हो रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार हाथों की कमजोर हो रही पकड़ की अनदेखी करना समय के साथ हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक्स, पार्किंसन डिसीज और अन्य न्यूरोलॉजी से जुड़ी समस्याओं के रिस्क को बढ़ाना हो सकता है। हाथों की ढीली पकड़ कुछ शारीरिक कमियां या फिर कुछ होने वाले विभिन्न रोगों का संकेत हो सकती है। वहीं हाथों की मजबूत पकड़ पूरे शरीर में मांसपेशियों की मजबूती, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन व हृदय तंत्र की बेहतरीन का संकेत देती है। अब आगे हम हाथों की पकड़ के कमजोर होने के कारणों को जानते हैं। इसमें पहला कारण है बढ़ती हुई उम्र। उम्र बढ़ने, विशेषकर मिडिल एज व ओल्ड एज में मांसपेशियों और नसों में कमजोरी आने लगती है। इस कारण हाथों की पकड़ भी ढीली हो सकती है। बढ़ती हुई उम्र के साथ ही पैरों का संतुलन भी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, जिसको कि आप उम्र का प्रभाव मान सकते हैं। दूसरा कारण हाथों की पकड़ ढीली होने का न्यूरोलॉजी या न्यूरोपैथी की समस्या हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम्स लाइफ स्टाइल डिसीज हैं, जो कि शारीरिक प्रक्रिया को गड़बड़ा सकती हैं। न्यूरोपैथी बेसिकली 3 प्रकार की होती है: पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के आसपास मौजूद तंत्रिकाएं डैमेज हो जाती हैं, जिसका बुरा असर हाथों की ग्रिप पर भी पड़ता है। ठीक इसी प्रकार डायबिटिक न्यूरोपैथी में डायबिटीज के इरेगुलर होने से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। वहीं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिका के विकार शामिल हैं। न्यूरोपैथी की कंडीशन में हाथ पैर में सुन्नापन, ठंडक, चुभन या जलन, शारीरिक संतुलन न बना पाना, चलने में दिक्कत होना या हाथ व पैरों में कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, बीमारी या कोई चोट, शराब का अत्यधिक सेवन, लंबे समय तक पोस्चर संबंधी समस्याएं, क्रोनिक किडनी डिसीज, डायबिटीज और कई प्रकार की चोटें न्यूरोपैथी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती हैं, और रिजल्ट के रूप में हम हमारी कमजोर पकड़ व खड़े होने में दिक्कत जैसी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। हाथों की पकड़ ढीली होने का तीसरा कारण सर्वाइकल स्पाइन की समस्या हो सकती है। गर्दन की रीढ़ की हड्डियां C1 to C7 वर्टेब्रा और उनसे जुड़ी नसों, डिस्क, मांसपेशियों या लिगामेंट में कोई गड़बड़ी या डैमेज होने पर दर्द गर्दन से धीरे धीरे कंधे और बाजू की ओर बढ़ने लगता है। इस कारण हाथों में दर्द होता है और पकड़ कमजोर हो सकती है। हाथों की पकड़ ढीली होने का चौथा कारण पोषण तत्वों की कमी, खासकर विटामिन B12 की कमी हो सकती है। कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी से नसें व मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, खासकर विटामिन B12 की कमी से। इससे हाथ पैरों में झुंझुनी व अकड़न महसूस होती है। इसके लिए डॉक्टर खानपान में बदलाव व सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देते हैं। हाथों की पकड़ ढीली होने का 5वां कारण कार्पल टनल सिंड्रोम है। कलाई में हड्डियों और लिगामेंट से बना एक सकरा रास्ता होता है, जिसे कार्पल टनल कहते हैं। इसी से होकर मीडियन नर्व और कुछ टेंडोन्स उंगलियों तक जाते हैं। जब इस टनल में सूजन या दबाव बढ़ जाता है तो नस पर दबाव पड़ने से यह समस्या होती है। यह स्थिति लगातार कंप्यूटर, मोबाइल या मशीनों का उपयोग बार बार हाथ की एक ही मूवमेंट में करने से होती है। हाथों की पकड़ ढीली होने का 6वां कारण पार्किंसंस का प्रभाव होता है। पार्किंसन डिसीज एक न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रगतिशील बीमारी है।
जिसमें दिमाग में मौजूद डोपामिन नामक केमिकल बनाने वाली कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। डोपामिन की कमी से कपकपी, मांसपेशियों में जकड़न और चलने फिरने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हाथों की पकड़ ढीली होने का 7वां कारण हाइपरथायरॉयडिज्म है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें थायराइड ग्रंथि अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है। इस कारण दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। इसका असर वजन कम होने, नींद व स्किन पर भी दिखाई देता है। हाथों की पकड़ ढीली होने का 8वां कारण स्ट्रोक्स का दुष्प्रभाव भी होता है। स्ट्रोक एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है जिसमें दिमाग के किसी भी हिस्से में खून का प्रवाह अचानक से रुक जाता है या दिमाग की नस फट जाती है, जिससे ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स डेड होने लगते हैं, जिससे स्थायी शारीरिक या मानसिक विकलांगता तक हो सकती है, जिससे शरीर के किसी भी हिस्से में शून्यता या कमजोरी बनी रह सकती है और इसका असर हमारे हाथों पर भी पड़ सकता है। हाथों की पकड़ ढीली होने का 9वां कारण डायबिटीज का इरेगुलर रहना हो सकता है। डायबिटीज का लगातार इरेगुलर रहना, कभी कम या कभी ज्यादा होना या लंबे समय तक सामान्य रेंज से बाहर रहने पर यह शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें न्यूरोपैथी की समस्या सबसे कॉमन है। इसमें नसों में कमजोरी होना या शून्यपन होना हो सकता है, जिससे ग्रिप बनाने में भी दिक्कत आ सकती है। हाथों की पकड़ ढीली होने का 10वां कारण अधिक मात्रा में नशा करना या अल्कोहल लेना हो सकता है। किसी भी प्रकार का नशा या अधिक मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करना कई शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं सबसे कॉमन है, जिसकी वजह से शारीरिक कमजोरी, शून्यता या पकड़ का कमजोर होना आदि हो सकता है। अब हाथों की पकड़ को कमजोरी से बचने के लिए कुछ जरूरी कदम है, उनकी बात करते हैं। जिसमें पहला स्टेप है स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली पूरे शारीरिक प्रक्रिया के लिए ठीक रहती है। एक रिसर्च के अनुसार नर्वस सिस्टम ठीक रखने के लिए तनाव का प्रबंधन अति आवश्यक है और तनाव प्रबंधन के लिए 6 से 8 घंटे की नींद लेने का प्रयास करें और नियमित अपनी उम्र और शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यायाम करें। ध्यान, योग और प्राणायाम करने से तन और मन को शांति मिलती है। इसको प्रतिदिन करें। मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाले व्यायाम जैसे साइकिल चलाना, तैराकी और जॉगिंग जैसे अभ्यास जरूर करें। यूथ या मिडिल एज वाले लोग वजन उठाने वाले व्यायाम कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है खान पान। सेहत का असली खजाना सही खाना, सही ठिकाना। यह लाइनें पहले भी सटीक थी, आज भी सटीक है और आगे भी सटीक रहेंगी। हम जितना अच्छा और हेल्दी खाना खाएंगे, हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ और आकर्षक बनेगा। बैलेंस डाइट को फॉलो करें जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स हों। बेहतर हेल्थ के लिए प्रोटीन इंटेक का भी ध्यान रखें। तीसरा जरूरी स्टेप है उपचार। यदि आपके हाथों की पकड़ कमजोर है या आपको पकड़ में ढीलापन महसूस होता है तो उसका समय रहते ही उसे डायग्नोज कर उसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है, ताकि समय रहते और बीमारी के बढ़ने से पहले उसका उपचार किया जा सके। इसके तहत दवाइयां, लाइफस्टाइल में चेंजेस और फिजियोथेरेपी मुख्य रूप से शामिल है। चौथा जरूरी स्टेप है व्यायाम का रेगुलर करना। व्यायाम रेगुलर करने से न सिर्फ शरीर को मजबूती मिलती है बल्कि मांसपेशियों में ताकत व उनका सर्कुलेशन बेहतर बना रहता है। तो अच्छी हेल्थ के लिए प्रतिदिन व्यायाम के लिए समय जरूर निकालें। पांचवा जरूरी स्टेप है किसी भी प्रकार के नशे से दूरी। नशा जिसमें अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट या ड्रग्स लेना हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। यह हर प्रकार से शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो अच्छे स्वास्थ्य व अच्छी न्यूरोलॉजी के लिए नशे से दूरी है बहुत जरूरी। आगे हम हाथों की पकड़ को मजबूत बनाने वाले कुछ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस की बात करते हैं, जिसमें पहली है थंब एक्सटेंशन और थंब फ्लेक्सियोन। इसमें हाथ को सीधा रखते हुए अंगूठे को अंदर की ओर मोड़ा जाता है और लगभग 1 मिनट हाथ को उसी तरह से रखें। दूसरा है फिस्ट एक्सरसाइज। इसके लिए हाथों की मुट्ठी बनाकर 30 सेकंड से 1 मिनट तक उसे बंद करें और कुछ सेकंड के बाद फिर मुट्ठी खोल दें। इस व्यायाम को 3 से 4 बार तक दोहरा सकते हैं। तीसरा है रिस्ट एक्सटेंशन और रिस्ट फ्लेक्सियोन। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर स्ट्रेच करें और इससे हथेली को मजबूती मिलती है और मांसपेशियां सशक्त बनती है। चौथा है मेक एन ओ। उंगलियों के जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए सभी उंगलियों से बारी बारी ओ का साइन बनाएं। पांचवी है उंगली के फ्लेक्सर को मजबूत करना। पहले हाथ को फैला कर रखें, फिर विपरीत हाथ से फैले हुए हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे से पीछे खींचें। 15 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रह सकते हैं। छठवा है गेंद से कलाई का व्यायाम। कलाई व हथेलियों के बीच बॉल पकड़कर जोर से दबाएं या गोल गोल घुमाएं। कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रहें। सातवां है उंगलियों को सक्रिय करना, जिसमें माला फेरना, टाइपिंग करना, तबला बजाना, आटा गूंथना, अनाज के दानों को बीनना
आदि क्रियाएं करने से उंगलियां मजबूत बनी रहती हैं। आखिर में दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं उंगलियों या हाथों की पकड़ की कमजोरी के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका साथ भी ऐसा हो रहा है कि अगर आपको किसी भी वस्तु जैसे गिलास या बैग आदि को पकड़ने में दिक्कत हो रही है, पेन से लिखते समय हाथ कांप रहा है, या फिर किसी भी वस्तु को पकड़ते समय हाथों में कमजोरी महसूस हो रही है, तो यह स्थिति हाथों की कमजोर होती पकड़ की सूचक है। ऐसी स्थिति में आप किसी भी अपने नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी, रोग से आरोग्य तक हर पल आपके साथ।